गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम टेंस के बारे में पढ़ेंगे। टेंस को हिंदी में काल कहते हैं। काल अर्थात समय। टेंस जिससे कार्य के समय की जानकारी मिलती है उसे टेंस कहते हैं। यानी कार्य के करने के समय को काल अर्थात टेंस कहते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। वह टेंस जो वर्तमान समय का बोध कराता है उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। सभी हिंदी वाक्यों के अंत में है, हूँ, हैं आदि शब्द आते हैं, उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। अभी हम जो कार्य कर रहे हैं उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं, यानी वर्तमान काल। अभी हम क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। तो ये कौन सा टेंस हुआ? वर्तमान काल। दूसरा होता है पास्ट टेंस। इसको हिंदी में भूतकाल कहते हैं। यानी जो समय बीत चुका है उसको हम भूतकाल कहते हैं। वह टेंस जो भूतकालीन समय का बोध कराता है उसे पास्ट टेंस कहते हैं। हिंदी वाक्यों के अंत में था, थी, थे आदि शब्द आते हैं। यदि ये शब्द दिए हों तो कौन सा टेंस होता है? पास्ट टेंस। उदाहरण के लिए, जैसे मैं कल पढ़ा था, यानी पढ़ने का काम कब किया? भूतकाल में। तो ये कौन सा टेंस हुआ? पास्ट टेंस। तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। इसको हिंदी में भविष्य काल कहते हैं। वह टेंस जो भविष्य काल का बोध कराता है उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। इसमें सभी कार्य आते हैं जो भविष्य में संपादित होने वाले हैं, अर्थात जो भविष्य में पूरा होने वाले हैं। हिंदी वाक्य के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं, अर्थात जिन वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द दिए हों उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। जैसे कोई कार्य दिया है जो अभी नहीं हुआ है और नहीं हो रहा है, उस कार्य के भविष्य में होने की पॉसिबिलिटी है, मतलब संभावना है, उसको हम फ्यूचर टेंस कहते हैं, यानी भविष्य काल। बच्चों, याद रखना है तीनों ही टेंस के चार भाग होते हैं। प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। ये निम्नलिखित हैं। कौन कौन से? पहला इंडेफिनिट टेंस, दूसरा कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा परफेक्ट टेंस और चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रत्येक टेंस के 4 प्रकार होते हैं और कुल मिलाकर 12 टेंस होते हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार कौन कौन से होंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी ये देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। ऐसे ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे ही पास्ट के होंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे ही फ्यूचर के 4 प्रकार होंगे। कौन कौन से? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। टेंस का अध्ययन करने से पूर्व
हम वाक्य तथा वाक्य के प्रकारों का अध्ययन करते हैं। टेंस की दृष्टि से वाक्य 4 प्रकार के होते हैं। वाक्य को अंग्रेजी में सेंटेंस कहते हैं। पहला होता है अफर्मेटिव, इसको असर्टिव भी कहते हैं, इसको सिंपल सेंटेंस कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट दिया होता है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, HV हेल्पिंग वर्ब प्लस MB, MB मीन्स मेन वर्ब, मुख्य क्रिया, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, और इसके बाद कोई वर्ड बचता है ETC इत्यादि लास्ट पे लगाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस को हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। जिसमें नॉट का प्रयोग करते हैं वो कौन सा होता है? नेगेटिव सेंटेंस। और थर्ड होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य। नोट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के 2 प्रकार होते हैं। पहला हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होने वाले वाक्य, ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर हम यस या नो में दे सकते हैं। और दूसरा होता है WH वर्ड। पहले हम देखते हैं ए का हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होने वाले वाक्य की संरचना क्या होती है, स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, फिर इसके बाद मेन वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद एसेट्रा, मतलब इत्यादि जो शब्द बचता है। ठीक है। फिर दूसरा कौन सा होता है? WH वर्ड से प्रारंभ होने वाले वाक्य, ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर हम यस या नो में नहीं दे सकते, उसे बोलते हैं WH वर्ड। जैसे व्हाट, वेयर, विच, हु आदि। इसकी संरचना क्या होती है? इसकी संरचना होती है WH वर्ड प्लस HV प्लस सब्जेक्ट प्लस MB, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर एसेट्रा, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और चौथा होता है इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, यानी प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य। ये भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला HV प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस MB, यानी मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एसेट्रा आदि शब्द। फिर इसके बाद दूसरा होता है WH वर्ड, सेम उसी तरह से। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, फिर इसके बाद नॉट, फिर इसके बाद मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एसेट्रा। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। बाकी का नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।